Hello everyone. In the last video lecture, we talk about the solution of the system of linear ordinary differential equation with constant coefficients. Okay, with the help of the Laplace transform, or you can say that by using the transform method. So our next topic is Fourier transform. So जैसा कि आपका Laplace transform is a very useful tool to solve the differential equations and many type of the problem in the field of mathematics and the physics. Similarly, Fourier transform is also a very useful tool to solve the problem in the field of mathematics, engineering and physics, right? So particularly अगर हम देखा जाए particularly that Fourier transform is useful in the study of the spectral structure or the character of the energy signals, and Fourier transform can be used to solve the differential equation and the integral equations. Now let us see the definition for the Fourier transform. Fourier transform को हम infinite Fourier transform भी कॉल करते हैं. You can see. So what will be the Fourier transform? We suppose that ft be a function which is defined on a set of real numbers. Then the Fourier transform of ft, that will be denoted by this capital F. That means this is used for the Fourier transform. Capital F of ft, that will be equal to integral minus infinity to infinity e raised to power minus iota st into ft dt, right? So that will be the definition for the Fourier transform of ft. एंड इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं इसे. तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft है, यू कैन सी हियर कि जो इस मैं इंटीग्रल को सोल्व करूँगा, सो आफ्टर सोल्विंग द इंटीग्रल वी विल यूज द लिमिट इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो आफ्टर अप्लाइंग द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट वी विल गेट अ फंक्शन ऑफ s. तो हमें कुछ फंक्शन ऑफ s मिलेगा. सो यू कैन से दैट इज सम फंक्शन ऑफ s. या तो इसे fs से डिनोट करेंगे हम, या फिर f बार s से डिनोट कर देते हैं. ओके, तो कुछ राइटर इसे एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं, कुछ इसे एफ ऑफ बार एस से डिनोट करते हैं. हम इस चैप्टर में यूज करेंगे नोटेशन एफ बार एस. ओके, या तो कह दीजिए कैपिटल एफ ऑफ एफ टी इज इक्वल टू दिस इंटेग्रल, और यू कह दीजिए कि ये फंक्शन ऑफ एस बनेगा एफ ऑफ एफ टी, तो इसे हम शो कर सकते हैं एफ बार ऑफ एस, राइट. नाउ इफ वी लुक एट द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपके पास एफ बार एस या फिर कह दीजिए एफ एस, तो ये बन गया. तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लिए क्या होगा, एफ एस किसका फंक्शन है या एफ बार एस किसका फंक्शन है, एफ टी का, एफ ऑफ एफ टी. सो व्हाट विल बी द एफ टी विल बी गिवन बाय एफ इनवर्स ऑफ एफ बार एस. सो दिस एफ टी विल बी गिवन बाय एफ इनवर्स ऑफ एफ बार एस. और इसका फॉर्मूला कैसे गिवन होगा, दैट विल बी गिवन बाय 1/2 पाई. एफ टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा एस टी डी एस. क्योंकि ये हमारा सारा फंक्शन एस का बन चुका है, तो इसलिए इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एस यू आर टेकिंग, एंड इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और बाहर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है कांस्टेंट 1/2 पाई, राइट. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पर तो जो मैं कोफिशिएंट ले रहा हूँ इस इंटेग्रल का, वो क्या ले रहा हूँ 1, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या ले रहा हूँ 1/2 पाई. तो ये जो ये नोटेशन है दैट इज़ वेरी ऑथर टू ऑथर. ओके, तो कुछ ऑथर्स यहाँ पर हम कोफिशिएंट 1 लेते हैं और यहाँ पर कोफिशिएंट 1/2 पाई लेते हैं, एंड सम ऑथर्स टेक यहाँ पर 1 की जगह हम कोफिशिएंट क्या लेंगे √2/पाई, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट हम क्या लेंगे √2/पाई. ओके, सम ऑथर्स यूज द डेफिनेशन फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी गिवन बाय √2/पाई इंटू इंटेग्रल दिस वन. और जब यूनिवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एफ एस का, दैट मीन्स एफ टी, दैट इज आल्सो गिवन बाय √2/पाई इंटू दैट इंटेग्रल. ओके, बट हम क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1/2 पाई, राइट. एंड वन मोर थिंग कि कुछ ऑथर क्या करते हैं कि जब ये डेफिनेशन है एफ ऑफ एफ टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दैट विल बी गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई रेस्ट फॉर आयोटा एस टी यूज करते हैं. ओके, और जब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं दैट मीन्स
एफ टी एफ इनवर्स ऑफ एफ एस बार दैट विल बी 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार एस, यहाँ पर ई रेस्ट बार माइनस आयोटा एस टी डी एस यूज करते हैं. ओके, सो दैट इज एक्चुअली द सेम. तो जो इसका कंक्लूजन होगा वो हमारा दोनों वे से यूज करते हैं, दैट विल बी द सेम. ओके, या तो यहाँ पर ई रेस्ट बार माइनस आयोटा एस टी यूज कीजिए और इस डेफिनेशन में ई रेस्ट बार आयोटा एस टी यूज कीजिए, या फिर ऊपर ई रेस्ट बार आयोटा एस टी यूज कीजिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी में, एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में ई रेस्ट बार माइनस आयोटा एस टी यूज कीजिए. ओके, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में ये कन्वेंशन यूज कर चलेंगे जहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई रेस्ट बार माइनस आयोटा एस टी डी टी. एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस क्या होगी, दैट विल बी गिवन बाय एफ टी, इट विल बी 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार एस इंटू ई रेस्ट बार आयोटा एस टी डी एस. राइट, so that notation will be used. So that thing is written over there, but we have discussed here, this is given here. जो नोटेशन है या तो हम एफ एस से डिनोट कर दिए या फिर एफ बार एस से कर देते हैं. ओके, तो कई बार इसे एफ ऑफ एस से भी डिनोट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को, लेकिन हम नोटेशन यूज़ करके अपने चैप्टर में एफ बार एस. राइट, ये अभी बात हमने की है कि कई बार नोटेशन हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये यूज करते हैं √2/π दोनों में, लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो कर रहे हैं 1, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में कोफिशिएंट ले रहे हैं 1/2π जो इंटीग्रल के कोफिशिएंट्स है. ओके, एंड आल्सो तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म बोल दीजिए, तो इसे कई ऑथर ये डिनोट करते हैं कि जो एफ ऑफ एफ टी है, एफ बार एस का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ एफ टी, यानी कि एफ बार एस है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई रेस्ट पर माइनस आयोटा एस टी की जगह ई रेस्ट पर आयोटा एस टी है डी टी. ओके, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव पावर के साथ डिनोट कर दिया जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ टी, और जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसे ई रेस्ट पर यहाँ पर ई रेस्ट पर माइनस आयोटा एस टी यूज कर दिया. ओके, सम यूज दिस थिंग बट इट इज रिटन ओवर देयर, बोथ द डेफिनेशन लीड टू द सेम कंक्लूजन. राइट, नाउ next mark is if ft is absolutely integrable. जो हमारी तब हम जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ टी की उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे या फिर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एफ टी, ये कॉल करेंगे. ओके, अगर हमारा एफ क्या है, एफ अगर हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो जो ये डेफिनेशन है, इफ़ f is absolutely integrable then this is called the spectrum, या तो स्पेक्ट्रम कहिए या फिर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एफ टी. ओके, दिस विल बी कॉल्ड बाय दिस. एंड इफ आई टेक दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का अगर मैं मोड लेकर उसका स्केल करता हूँ, दैट इज नोन एज द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एफ. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज फॉर द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, या फिर इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, सो इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर द फंक्शन एफ टी. तो अगर मुझे किसी एफ टी की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करना है एफ टी को, वेयर टी इज लाइंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, सो इसको मैं डिनोट करूँगा, यहाँ पर सफिक्स मैंने एस यूज किया है, एस फॉर द साइन ट्रांसफॉर्म. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, कैपिटल एफ फॉर द फोरियर और जो स्मॉल एस है दैट इज फॉर साइन. ओके, सो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो ये यहाँ पर लिखा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. ये इसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू साइन एस टी डी टी. राइट, जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे दैट विल बी सम फंक्शन ऑफ एस, तो इस एफ एस ऑफ एफ टी को मैं क्या कॉल कर देता हूँ, एफ एस ऑफ एस बार. ओके, या तो सिंपल एफ एस ऑफ एस बोल सकता हूँ इसे, या फिर एफ एस ऑफ एस बार हम यूज करेंगे यहाँ पर. ओके, तो ये नोटेशन आ गई इसकी. अगर मैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करता हूँ एफ टी का, तो ये देखिए आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है आपका एफ एस बार. ओके, ऑफ एस. तो अगर मैं यहाँ से एफ टी की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहोगे इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बार. So ft will be inverse Fourier Fourier sine transform of
एफ एस बार। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट विल बी 2/π इंटेग्रल 0 to इन्फाइनाइट एफ एस बार ऑफ एस इंटू साइन एस टी डी एस, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। बस इसमें हमारा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर मैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ टी निकाल दूँ तो आप लिखोगे एफ टी इंटू साइन एस टी, और अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस बार निकाल दोगे तो एफ एस बार एस इंटू साइन एस टी। लेकिन ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट, ओके। और यहाँ पे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म तो ये एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट। यहाँ पर इंटीग्रल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर इंटीग्रल का कोफिशिएंट क्या है 2/π। तो अगर मैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करता हूँ या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पर इंटीग्रल इंटीग्रल का कोफिशिएंट 1 रहेगा, और इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में इस इंटीग्रल का कोफिशिएंट क्या रहेगा 2/π, okay. So you remember both formulas, and that are also very important. Now the next one is Fourier cosine transform, or you can say that infinite Fourier cosine transform. तो सेम डेफिनेशन जैसे हमने अभी स्टडी किया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, इसी तरीके से इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर द फंक्शन एफ टी वेयर टी इज लाइंग बिटवीन 0 to इन्फाइनाइट, उसको मैं डिनोट करूँगा एफ सी। एफ का मीनिंग, एफ को तो डिनोट कर रहा है आपको फोरियर, और सी डिनोट कर रहा है कोसाइन। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है किसकी, एफ टी की। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या डिनोट करेंगे, दैट विल बी डिनोटेड बाय द फॉर्मूला 0 to इन्फाइनाइट इंटेग्रल एफ टी इंटू कोस एस टी डी टी, ओके। लेकिन जब मैं इस इंटेग्रल को सोल्व करूँगा, आपको पता है इंटेग्रल सोल्व करो और उसकी लिमिट पुट कीजिए 0 to इन्फिनिटी। आफ्टर पुटिंग द लिमिट यू विल गेट सम फंक्शन ऑफ एस, इसलिए एफ सी ऑफ एफ टी को मैंने कॉल किया एफ सी बार ऑफ एस, राइट। तो यू अंडरस्टैंड, नाउ वी गोट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो अगर मुझे यहाँ पे एफ टी की वैल्यू चाहिए, सो यू विल से दैट विल बी इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी बार ऑफ एस। तो एफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी बार ऑफ एस, दैट विल बी गिवन बाय, यही होगा आपका एफ एस बार इंटू कोस एस टी। एफ एस बार के जगह यहाँ पे लिखोगे सी, मीन्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस एफ टी। सो दैट विल बी एफ सी बार एस इंटू कोस एस टी, लेकिन इंटेग्रल है एस के रिस्पेक्ट में, और लिमिट 0 to इन्फिनिटी, और इसका कोफिशिएंट लेंगे हम 2/π, जैसे हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में किया है, ओके। तो इस तरीके से यू गोट द फॉर्मूला दैट इज़ फॉर Fourier cosine transform of ft, that integral is the formula, and inverse Fourier cosine transform of fc bar s, that will be given by 2/π integral 0 to infinity fc bar s into cos st ds, right. You understand this thing, and sum of the author, यहाँ पर हम कोफिशिएंट इसका क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, और इसका क्या ले रहे हैं 2/π। साइन में भी हमने ऐसे ही किया था, यहाँ पर 1 ले रहे थे और यहाँ पर क्या लेते 2/π। बस इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, साइन वाले में यहाँ पर साइन एस टी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा साइन एस टी, और कोस वाले में यहाँ पे कोस एस टी और यहाँ पे कोस एस टी, राइट। दिस इज ओनली द डिफरेंस। लेकिन सम ऑफ द ऑथर यूज द कोफिशिएंट ऑफ दिस इंटेग्रल एज √2/π इन दिस वन, एंड √2/π ओवर हियर आल्सो। यहाँ पे भी इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे √2/π, मीन्स सम ऑथर यूज दैट नोटेशन, बट व्हेन वी यूज इन दिस चैप्टर वी विल यूज, इस इंटीग्रल का कोफिशिएंट क्या ले रहे हैं 1, और इस इंटीग्रल का कोफिशिएंट हम क्या ले रहे हैं इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में 2/π, या इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हम क्या ले रहे हैं 2/π, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग, दैट द सेम थिंग इज रिटन हियर। और कुछ होता है यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को एफ एस एस से शो करते हैं, और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को एफ सी एस से शो करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बस बार लगाया हुआ है, जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ जस्ट वी सी द प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इफ इट इज गिवन दैट इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू फंक्शंस whose Fourier transform exists and their Fourier sine transform exists and their
फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आल्सो एग्जिस्ट। ओके, अगर इनकी फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है एंड C1 और C2 हमारे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देन सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 fx प्लस C2 gx दैट विल बी इक्वल टू C1 इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx प्लस C2 इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx। नेक्स्ट सेकंड, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, देखो f तो कर रहा है फूरियर को सो, और जो नीचे सफिक्स s लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 fx प्लस C2 gx क्या होगी, C1 इंटू फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx प्लस C2 इंटू फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ gx। सिमिलरली द थर्ड वन, Fourier cosine transform of C1 fx plus C2 gx will be C1 into Fourier cosine transform of fx plus C2 Fourier cosine transform of gx। इसका प्रूफ देख लेते हैं, जस्ट लुक एट द वेरी फर्स्ट। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड देकर चलता हूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड में बस डेफिनेशन लगा देता हूँ। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट वन, दैट इज Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 fx प्लस C2 gx। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या थी, Fourier ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी, Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन विल बी गिवन बाय इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स। अब यहाँ पर फंक्शन एक्स का टी का नहीं है, तो माइनस आयोटा एस एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है C1 fx प्लस C2 gx। ओके, अगर मैं ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स को फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ और इंटीग्रल अलग अलग ले लेता हूँ। ओके, सो व्हेन यू टेक द इंडिविजुअल इंटीग्रल, सो यू विल गेट C1 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी C2 e raised to power minus iota sx into gx dx। What is this one? What is this one? C1 तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, so you take C1 common and here also C2 is constant and taken out from the integral, that will be this one। So जो C1 के बाद ये बच रहा है इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को क्या कॉल करेगी, that is the Fourier transform of fx, right। और ये क्या है, C2 को छोड़ के जो इंटीग्रल है ये क्या है, that is the Fourier transform of gx। ओके, तो अगर आपके पास ये लेकर चले तो ये आ गया। ओके, सो दैट मीन्स जो फोरियर है वो हमारी लीनियर प्रॉपर्टी है। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लीनियर सम ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस है, सो दैट विल बी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं मेरी। ओके, अगर C1 C2 मल्टीप्लाई में सेकंड कुछ कांस्टेंट है तो C1 टेकन आउटसाइड इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx प्लस C2 constant outside into Fourier transform of gx, that will be given by this। अब लीनियर कॉम्बिनेशन पे मैं Fourier साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। सेकंड आपकी जो ये है प्रॉपर्टी, तो मैं लेकर चलता हूँ fs ऑफ C1 fx प्लस C2 gx। सो व्हाट इट विल बी, डेफिनेशन अप्लाई कीजिए Fourier साइन ट्रांसफॉर्म की, 0 से इन्फिनिटी आएगा फंक्शन इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, राइट। फंक्शन तो क्या है C1 fx प्लस C2 gx है, सो हम क्या करेंगे साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस वन एंड C2 gx इंटू साइन एस एक्स, और इंटीग्रल इंडिविजुअल ले लीजिए, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल प्लस सेकंड टर्म का इंटीग्रल। ओके, दिस C1 इज कॉन्स्टेंट, सो दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, C2 इज आल्सो कॉन्स्टेंट टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल। ओके, तो C1 के साथ जो इंटीग्रल है व्हाट इज दिस वन, यू कैन सी, यू ऑब्जर्व, that is the definition for the sine transform, means Fourier sine transform of fx, and that is Fourier sine transform of what, this is the function gx, Fourier sine transform of gx, right। So in this way we got that Fourier sine transform of this combination will be equal to C1 constant Fourier sine transform of first function plus C2 constant Fourier sine transform of second function, right। सो इसी तरीके से अगर मैं थर्ड पार्ट करता हूँ तो थर्ड पार्ट को भी आप कर सकते हो। जस्ट वहाँ पर क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर सी एस की जगह सी होगा और यहाँ पर साइन एक्स की जगह मेरा क्या आ जाएगा, केवल कोस एस एक्स, कोस एस एक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी कोस हो जाएगा, ये कोस एक्स एक्स, इधर भी कोस हो जाएगा, इधर भी आपका कोस हो जाएगा और इधर भी कोस हो जाएगा, राइट, कोस एस एक्स। तो जब इसे सोल्व करोगे तो ये क्या आ गया, C1 इंटू 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कोस एस एक्स, तो ये बनेगा FC ऑफ एफ एक्स, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और ये C2 इंटू जी एक्स इंटू कोस एस एक्स डी एक्स, ये क्या बनेगा आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स। ओके, सो इन दिस वे द थर्ड property will be there। So we understand the linearity property
सो द नेक्स्ट वन इज द चेंज ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थी हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी, इसी तरीके से हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म में स्केल प्रॉपर्टी। व्हाट इट सेज, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एफ एस से, लेकिन बार अप्लाई कर देते हैं एफ एस बार से, राइट। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एस, एफ बार ऑफ एस। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो हम क्या करेंगे, एफ बार ऑफ एस की जगह हम लिख देंगे एस अपॉन ए, और इनटू में हम लिख देंगे कांस्टेंट 1 अपॉन ए। ओके, सो दैट मीन्स इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म सपोज 2x, तो मैं ये निकाल रहा हूँ, तो एफ ऑफ एफ एक्स मेरी क्या है, एफ एस है, तो एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ 2x क्या होगी मेरी, दैट विल बी 1 अपॉन 2 इंटू एफ बार ऑफ एस अपॉन 2। ओके, तो अगर ये x किसी भी से भी मल्टीप्लाई है तो एफ बार में जो s है s उसी टर्म से डिवाइड हो जाएगा, और इनटू में आपका 1 अपॉन दैट टर्म विल बी देयर। ओके, दैट कोफिशिएंट विल बी देयर, राइट। इसी तरीके से हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में करेंगे स्केलिंग, और इसी तरीके से हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में करेंगे। तो देख सकते हो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर एफ एक्स का मेरा क्या है, एफ एस बार ऑफ एस है, तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, देखो वही होगा 1 अपॉन ए, एफ एस बार इज एस अपॉन ए, इस एस की जगह एस अपॉन ए कर देगा, इंटू में 1 अपॉन ए, राइट। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर एफ एक्स का मेरा क्या है, एफ सी बार ऑफ एस है, तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का निकालना है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर इस एस की जगह क्या हो जाएगा मेरा, एस अपॉन ए, तो एफ सी बार ऑफ एस अपॉन ए, और इंटू में 1 अपॉन ए कर देंगे, राइट। सो दैट इज द चेंज ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी। सो इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव। फॉर द फर्स्ट प्रूफ इफ वी सी, तो हमें किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफ ऑफ ए एक्स का एक्चुअली। ओके, तो हम देखते हैं, आपको डेफिनेशन पता है फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, एफ बार एस, या फिर ये लिख सकते हो एफ ऑफ एफ टी, दैट इज एक्चुअली द सेम। एफ ऑफ एफ टी मेरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, या फिर इसे मैं किससे डिनोट करता हूँ, एफ बार एस से भी डिनोट करता हूँ, राइट। ये गिवन है। सो इसका हमें किसका फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ ये सॉरी एफ एक्स है यहाँ पर, एफ टी नहीं है। इस एफ एक्स की जगह हमारा क्या है, मैं यहाँ पर ये डिनोट कर देता हूँ आपको, ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स की जगह मेरा क्या है, एफ ऑफ ए एक्स है, एफ ऑफ ए एक्स है। ओके, तो मैंने बस एक्स की जगह ए एक्स कर दो इस फॉर्मूले में, सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स कर दीजिए, सो ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स इंटू एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स। What I do here now, I use this ax is equal to t, we put. So if ax equal to d, so what it will be, a into derivative both side, a into dx will be equal to dt. ओके, तो यहाँ से dx की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, dt अपॉन ए। ओके, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगा मेरा एफ ऑफ टी, पुट किया ऐसे, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी, और जो dx है dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन ए, और यहाँ पर मेरा ई रेज़ टू पावर आयोटा एस एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू देखता हूँ, एक्स की वैल्यू आ रही है टी अपॉन ए। ओके, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा इंटू एस अपॉन ए इंटू टी, राइट। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यू कैन सी हियर 1 अपॉन क्या है, ए कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर ले लीजिए, एंड इट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस अपॉन ए इंटू टी एफ टी डी टी। ओके, तो ये मेरा क्या बनता था, अगर ये चीज़ थी, देखिए आप यहाँ पर ये क्या बनता था मेरा, फंक्शन ऑफ एस, बस मैं बाहर लिख देता था यहाँ पे, एफ एक्स अगर लिखा हुआ ए रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स है, तो मैं एफ ऑफ एस लिखता था। कहने का मीनिंग है e की पावर में जो माइनस आयोटा एक्स है, जो उसके कोफिशिएंट क्या है वो मैं लिखता था एफ ऑफ एस। यहाँ पर ई रेज़ टू पावर आयोटा टी है, जो ये एफ टी है ना, तो ई रेज़ टू पावर आयोटा टी का कोफिशिएंट क्या है, एस अपॉन ए, तो ये होगा एफ बार ऑफ एस अपॉन ए, दैट विल बी एफ बार ऑफ एस अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए इंटू एफ बार ऑफ एस अपॉन ए, दैट विल बी द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, राइट। इसी तरीके से आप इस स्केलिंग प्रॉपर्टी में
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में शो कर सकता हूँ, इसी तरीके से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में। फोरियर साइन और कोसाइन में से हम एक कर लेते हैं, द अनदर विल बी द सेम। ओके, अगर मेरे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, क्या फार्मूला है हमारा इसका, दैट इज गिवन बाय दिस वन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट विल बी 0 to infinity इंटीग्रल 0 to infinity एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। ओके, दैट इज द फॉर्मूला। नाउ हमें निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह है एफ ऑफ ए एक्स। तो जहाँ पे एफ एक्स था बस एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स कर दो, तो ये मेरी डेफिनेशन आ गई, इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। राइट, व्हाट आई डू हियर नाउ, जैसे अभी हमने ऊपर इंटीग्रल में किया है, बस ए एक्स को मैं टी पुट कर दूंगा। जब ए एक्स को टी पुट किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी टी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू आ गई टी अपॉन ए। और अगर डेरिवेटिव करता हो तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आई, डी एक्स इज अपॉन डी टी अपॉन ए। ओके, तो इस वैल्यू में पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा मेरा एफ ऑफ ए एक्स को टी पुट किया है तो ये बन गया एफ ऑफ टी, डी एक्स की जगह क्या आ गया डी एक्स अपॉन ए, और साइन एस इंटू एक्स, एक्स की जगह टी बाई ए लिख दो, तो साइन एस इंटू टी बाई ए। राइट, इस इंटीग्रल में आप देख सकते हो 1 अपॉन ए इज कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल, 0 to infinity एफ ऑफ टी इंटू साइन, इसको मैंने क्या लिख दिया एस बाई ए इंटू टी डी एस। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो मेरा ये फार्मूला था, और हियर व्हाट व्हाट दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो मेरा फार्मूला है, उसमें एफ एस ऑफ एफ एक्स मेरा क्या था, एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स। तो साइन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो केवल क्या है एस है, राइट, और इंटू में एफ एक्स है, तो हम इसे लिखते थे एफ ऑफ एस फंक्शन ऑफ एस, एफ बार ऑफ एस, इससे शो करते थे। राइट, तो हम अब देख लेते हैं कि हमारा जो सोल्व करने के बाद जो इंटीग्रल आया है, यहाँ पर क्या है एफ ऑफ टी, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ टी का कोफिशिएंट क्या है, देखो एस अपॉन ए, तो इसे लिखा जाएगा एफ बार एस ऑफ एस अपॉन ए। ओके, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन ए, और 1/a तो बाहर था, सो दैट विल बी द फार्मूला। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में बस हमारे यहाँ पे सी आ जाएगा, इधर आप कोस कर दोगे तो सेम रहेगा, ये कोस हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा, राइट, ये सी, ये कोस, और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से करना है थर्ड पार्ट। ओके, दैट वाज अबाउट द स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो व्हाट इट सेज, if f bar s is the Fourier transform of fx, then so that e raised to power minus iota as into f bar s is the Fourier transform of f of x minus a। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता था, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का बताओ क्या होगा। यहाँ पर आंसर भी गिवन है कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये आएगा निकल कर। ओके, सो लेट अस सी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन मेरी क्या थी, आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होता है, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। राइट, ये ई है। ओके, लेकिन अब एफ एक्स की जगह क्या है आपका एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो आप देख सकते हो जहाँ पर एफ एक्स था वहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स था तो एफ एक्स था, यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस ए कर दिया, तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एट एस एक्स, एफ एक्स की जगह आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, अब हमें ये एक्स माइनस ए को मैं कुछ वेरिएबल पुट कर देता हूँ टी, सो आई यूज एक्स माइनस ए इक्वल टू टी। यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके, टी प्लस ए या ए प्लस टी, कुछ भी कह दीजिए, और दोनों तरफ डेरिवेटिव करो इसको, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। तो इसको चेंज कर देते हैं हम, ये देखो इंटीग्रल क्या बन गया, डी एक्स की जगह आ गया डी टी, ये बन गया एफ ऑफ टी, और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस, एक्स की जगह क्या है टी प्लस ए, तो माइनस आयोटा एस इंटू टी प्लस ए। अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल को ओपन करता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस ए या ए एस माइनस आयोटा एस टी
इसे आप लिख सकते हो ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ए एस इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एस टी, ये लिख सकते हो। सो आई राइट डाउन दिस वन। ओके, अब हम टी के रिस्पेक्ट में इंटेग्रल कर रहे हैं, तो ये तो क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूँ। सो आई टेक इट आउट फ्रॉम द इंटेग्रल। व्हेन आई टेक इट आउट फ्रॉम द इंटेग्रल, सो अंदर क्या बचा आपका ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एस टी इंटू एफ टी डी टी, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये किसकी डेफिनेशन है? दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, एंड दैट इज गिवन बाय एफ बार एस। ओके, तो आपके पास आ गया कि अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए निकाल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, एक्स के साथ जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इंटू में हमें वो लिखना होगा ए इज सब्ट्रैक्टिंग, तो इंटू में मैं लिखूँगा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ए एस, मतलब माइनस आयोटा का, सॉरी आयोटा एस का कोएफिशिएंट क्या लिखूँगा मैं, माइनस ए, और यू कैन से दैट माइनस आयोटा एस का कोएफिशिएंट लिखूँगा ए, अगर ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो, और इंटू में एफ बार एस। ओके, वेयर एफ बार इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। सो दैट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज सेज, सो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका एफ बार एस है, तो अगर एफ एक्स इंटू कोस एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं निकालता हूँ, दैट विल बी गिवन बाय 1/2 एफ बार ऑफ एस माइनस ए प्लस 1/2 एफ बार ऑफ एस प्लस ए, दैट विल बी देयर। ओके, सो हमें डेफिनेशन पता है, वही डेफिनेशन लगा देते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स मेरे पास क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ओके, लेकिन अब हमें किसका निकालना है, एफ एक्स इंटू कोस एक्स का निकालना है, तो मैंने लिखा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कोस एक्स, वही आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, राइट। सो व्हाट आई डू हियर नाउ, we just write down the formula for the cos x. So cos x को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज ई रेज़्ड टू पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, बिकॉज यू नो दैट ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एक्स इज व्हाट, cos ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, और जो सेकंड टर्म है ये क्या आएगी, cos ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, तो आयोटा साइन ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स कट जाएगा, 2 cos ए एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो cos ए एक्स आ जाएगा। ओके, तो cos ए एक्स की वैल्यू हम नहीं रखें, राइट। नाउ यू सी, जस्ट वी मल्टीप्लाई इंडिविजुअली, तो हमने क्या किया, ई रेज़्ड पावर आयोटा एस एक्स को हमने आयोटा ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, एस माइनस ए। ओके, तो ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एक्स कॉमन लिया, तो ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एक्स माइनस ए। ओके, दैट विल बी दिस वन। आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट विल बी ई रेज़्ड टू पावर 1/2 कैन बी टेकन आउटसाइड। सबसे पहले इसे क्या लिखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/2 मैंने बाहर ले लिया है, और आपके पास बचा है ये इंटीग्रल ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और 1/2 तो बाहर आ चुका है। ये इंटीग्रल में क्या बचा आपका, ई रेज़्ड टू पावर आयोटा ए एक्स, इस एफ एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू में एफ एक्स आ जाएगा, और प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटू में एफ एक्स आ जाएगा। ओके, डी एक्स, और इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, तो यहाँ पर देखिए ये 1/2 तो ये रहा, ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एस एक्स को माइनस ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एक्स कॉमन ले लीजिए, एस माइनस ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर सेकेंड इंटीग्रल क्या आएगा, 1/2 ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एक्स कॉमन आ जाएगा, एस प्लस ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, राइट। So you see here, what is this one? That is the definition for the Fourier transform of fx। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए x का माइनस आयोटा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, s माइनस ए, सो यू से दैट इज f बार ऑफ s माइनस ए। अगर यहाँ पर x का कोफिशिएंट केवल s होता तो उसे f बार s लिखते हैं, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, s माइनस ए, तो इसे लिखूंगा f बार ऑफ s माइनस ए। सिमिलरली ये डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल है, एफ एक्स इंटू में क्या है, ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एक्स का ऑप्शन क्या है, एस प्लस ए,
तो इसे क्या लिखूंगा, एफ बार ऑफ एस प्लस ए। तो ये हमने लिखा। ओके, सो हमें पता चला कि अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कोस ए एक्स ये निकाल दो तो क्या होगा, हाफ ऑफ एफ बार एस माइनस ए प्लस एफ बार एस प्लस ए, राइट। सो नाउ वी लुक एट द फार्मूलाज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो हम सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. So look at what type of the questions are given here. You have to find the Fourier transform of the function fx equal to e raised to power minus a mod x, where a is positive and x belongs to real number, set of real number, right? So now what will be the f bar s? You know the definition. F bar s का meaning है f of ft, right? f of ft, ये f bar s लिखा है इन्होंने. सो एफ ऑफ एफ टी की डेफिनेशन हमारी क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ई रेस्ट पावर माइनस ए मोड एक्स. तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ये पुट कर दी, वैल्यू आ गई. नाउ यू कैन सी ई रेस्ट पावर माइनस ए मोड एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, राइट. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ओके, लेकिन हमें पता है कि मोड एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये राइट साइड में आप देख सकते हो कि मोड एक्स है कि जब एक्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मोड एक्स की वैल्यू होती है एक्स. लेकिन जब एक्स आपका नेगेटिव होता है तब मोड एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स. ओके, तो हम इसे पहले ब्रेक कर लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिटी, इस लिमिट को मैंने ब्रेक कर दिया. सो व्हेन वी ब्रेक, तो आपका माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ये इंटीग्रल आ गया, प्लस जीरो टू इन्फिनिटी ये इंटीग्रल आ गया, क्योंकि जीरो लाई कर रहा है ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में. सो हम ब्रेक कर सकते हैं लिमिट को, राइट. नाउ आप कहोगे कि जो मोड एक्स है माइनस इन्फिनिटी टू से लेकर जीरो के बीच में, मोड एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स. ओके, तो अगर इस मोड एक्स की जगह माइनस एक्स करता हो तो माइनस इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस ए एक्स. तो ये देखिए ये हो गया ई रेस्ट पावर ए एक्स, और बचा हुआ ऐसे कैसे. यहाँ पर भी जीरो से इन्फिनिटी अगर मैं देखता हूँ तो सभी वैल्यू पॉजिटिव है एक्स की. एक्स अगर जीरो से इन्फिनिटी देखता हूँ तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स. तो यहाँ मोड एक्स की जगह होगा केवल पॉजिटिव एक्स, तो ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा, और इंटू में बाकी टर्म ऐसे कैसे, राइट. बस अब आपने पावर कलेक्ट करनी है. व्हाट इज दिस वन, दैट इज ई रेस्ट पावर एक्स का ऑप्शन देखिए क्या बन गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और पावर में मेरा एक्स कॉमन है तो हो गया ए माइनस अल्टास इंटू एक्स पावर ऑफ ई, राइट. और यहाँ पर ई की पावर क्या बनेगी, बेस सेम है इसमें पावर ऐड हो जाएगी, तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ पर क्या बनेगा ए प्लस अल्टास डी एक्स, राइट. अब आप चेक कर सकते हो कि जो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन था वो अब किसका बन चुका है, जस्ट एक इंटीग्रल बन चुका है. बस ये इंटीग्रल सोल्व कर दीजिए. सो वी सोल्व द इंटीग्रल ई रेस्ट टू पावर ए माइनस अल्टास एक्स ऐसे कैसे, एंड डिवाइडेड बाय जो ये मेरी पावर है इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा ए माइनस अल्टास, तो उसे मैं डिवाइड में लिख दूँगा, राइट. और लिमिट लूँगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. इसमें भी कीजिए ई रेस्ट टू पावर माइनस ए प्लस अल्टास इंटू एक्स ऐसे कैसे, और जो x coefficient that will be into the divide, right. You know how to take the integration, and we apply the limit 0 to infinity. So when you take that limit you will get this one, that will be 0 to, when you take x equal to 0, so it will be 1 upon a minus aortas, and when x is tending to minus infinity, so its value will be 0. Okay, so you will get 1 upon a minus aortas, प्लस जब इसकी वैल्यू आप क्या लोगे, x की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी, सो दैट वैल्यू विल बी 0, एंड माइनस जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए प्लस अल्टास, राइट. सो ये दोनों टर्म आ गई, जस्ट यू हैव टू टेक देयर एडिशन. व्हेन यू टेक द एडिशन यू विल गेट दिस वन. ओके, यू कैन सॉल्व इट बाय, इट विल बी
that base will be a minus iota s into a plus iota s. Okay, and the numerator will be, that will be a plus iota s plus a minus iota s. So this term will be cancelled out, numerator will be 2a and the denominator will be a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर. लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1. मीन्स माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. So that will be the answer. Okay, in this way you have to solve the question of the Fourier transform. Now we take the next question. Find the Fourier transform of the function fx equal to k जब x लाई कर रहे हैं 0 से a के बीच में, अदरवाइज वैल्यू क्या है fx की 0. राइट, तो हमें इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं हम. व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म? इट सेज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज 0 to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e raised to power माइनस iota sx into fx dx. ये होती डेफिनेशन. राइट, लेकिन यहाँ पर मेरे fx की वैल्यू क्या है? 0 से a के बीच चलता हो तो वैल्यू हमें k हमेशा. लेकिन जब इसके अलावा मैं देखता हूँ सभी x के लिए fx की वैल्यू क्या है? 0. तो हमें 0 से a चाहिए. राइट, तो हमें ब्रेक करता हूँ जिसमें 0 भी आए और a भी इंक्लूड करे. राइट, सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सभी रियल नंबर है आपके. सो आई ब्रेक दैट लिमिट. सो इस लिमिट को मैं ब्रेक कर देता हूँ. आई विल टेक दैट लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू ए इन्फिनिटी है. यू नो दैट इफ देयर इज अ रियल लाइन, सो देयर इज समवेयर दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी and this is tending to left hand side minus infinity. So somewhere there is 0. Okay, and somewhere there is a. Right, so I will break this limit minus infinity to 0, 0 to ये मान लीजिए a पॉइंट है और a to infinity I take. Okay, so I will take this, I break the limit. So हमने जो ये लिमिट थी इसको ब्रेक कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 to a प्लस a to infinity. फंक्शन हमारा ऐसे कैसे ये सब जगह. ओके, तो आप चेक कर सकते हो कि जो मेरा फंक्शन गिवन है वो कह रहा है जब मैं 0 से a लूँगा x तब तो वैल्यू k है, लेकिन उसके अलावा सब जगह वैल्यू क्या है? fx की 0. तो 0 से a ले रहा हूँ तो इस fx की जगह मैं k रखूँगा बस, लेकिन बाकी सब जगह fx की वैल्यू क्या है? 0. बाकी सब जगह fx की वैल्यू क्या है? 0. ठीक है, तो कहने का मीनिंग है ये इंटीग्रल आपका ख़त्म हो जाएगा, ये इंटीग्रल ये भी कोलैप्स हो जाएगा. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व ओनली द मिडल वन इंटीग्रल. सो जब मिडल इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे दैट विल बी k कैन बी टेकन आउट. ये तो इंटीग्रल 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. दैट k इज कॉन्स्टेंट टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल 0 to a e raised to माइनस आयोटा sx into dx. इसका इंटीग्रल कर दीजिए e raised to माइनस आयोटा sx डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा s और लिमिट दे दीजिए 0 to a. लिमिट अप्लाई करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट दिस वन. माइनस आयोटा s कांस्टेंट है टेकन आउट, माइनस k अपॉन आयोटा s e रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस ए माइनस ई पावर 0 दैट इज 1. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. राइट, हमने क्या किया? जस्ट इससे जो टर्म है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द आयोटा. ओके, सो जब के वाई माइनस आयोटा एस है तो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, तो ऊपर तो आयोटा के बन गया और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर एस, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए प्लस एस बन गया नीचे. राइट, तो इसलिए वी गॉट आयोटा के डिवाइड बाय एस इनटू दैट टर्म. दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नाउ exactly the same manner you have to find out the Fourier transform of the step function. So what is the step function? It says कि value of that function is root 2 pi upon 2l when x lie between minus l to l and when mod of x is greater than l. मीन्स अगर माइनस एल से और छोटी वैल्यू होती है इधर x की और l से बड़ी वैल्यू होती है इधर, राइट, तब वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? मेरी 0 आ रही है. राइट, सो इट इज सेइंग दैट कि हमारी कुछ लिमिट इस तरीके से है कि मेरे पास मान लीजिए रियल लाइन है तो ये तो टेंड कर रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी को, ये टेंड कर रहा है आपका प्लस इन्फिनिटी को. तो हमारे पास समवेयर देयर इज एल एंड हियर इज 0 एंड देयर इज माइनस एल, यहाँ पर ये है. ओके, तो एल से छोटी वैल्यू यहाँ पर सभी ये रही
और एल से बड़ी वैल्यू यहाँ पर सभी ये रही। ओके, तो मोड ऑफ एल ग्रेटर देन एल का मीनिंग है कि अगर नेगेटिव वैल्यू जो माइनस एल से बड़ी है, मीन्स अगर मैं मोड ऑफ एल लेता हूँ दैट इज ग्रेटर देन एल, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेजली दैट इज ग्रेटर देन एल। तो इन सभी वैल्यू के लिए तो हमारी फंक्शन की वैल्यू है 0। तो हमें केवल इस पर ध्यान देना है। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू एल, एल टू 0, 0 टू एल एंड एल टू माइनस इन्फिनिटी। और यू कैन से दैट, मैं इसे ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू, यू विल से दैट विल बी, जो आपकी लाइन थी ये आपका माइनस एल है और ये एल है, और ये यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, तो आप कहोगे माइनस इन्फिनिटी टू एल, माइनस एल टू एल एंड एल टू, ये आपके प्लस इन्फिनिटी जा रहा है उसकी तरफ। ओके, तो हम इसे ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट थी। डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज ई रेज़ टू 1 माइनस आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। राइट, बस हम लिमिट ब्रेक कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यू कैन यूज दैट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल एंड माइनस एल टू एल प्लस एल टू इन्फिनिटी। तो हमने इस लिमिट को ब्रेक कर दिया बिकॉज दिस minus L and L is lying between minus infinity to infinity. Okay, so we can break that integral with respect to the limit in this way, right? So now you observe what you observe now, यहाँ पर क्या है मेरा लिमिट माइनस इन्फिनिटी से माइनस एल है फर्स्ट इंटेग्रल में। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये x है यहाँ पर, x को मैं क्या यूज कर देता हूँ, माइनस वाई यूज कर देता हूँ और यूज x इक्वल टू माइनस वाई। ओके, तो dx क्या आ जाएगा आपका माइनस dy। ओके, और अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कर रहा हूँ, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो y की वैल्यू किसे अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। और अगर x आपका माइनस एल के इक्वल है, यहाँ पर देखिए x को माइनस एल पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, l। ओके, तो हमने ये लिमिट चेंज कर दी। देखिए ये हो गया इन्फिनिटी से एल प्लस होगी लिमिट, dx की जगह हो गया माइनस dy, माइनस आगे रख दिया, ये रहा dy। ओके, और एफ ऑफ x था, एफ ऑफ माइनस वाई हो गया, और इंटू ई रेस्ट पावर एक्स की जगह देखो क्या हो गया, ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एस एक्स है, एक्स की जगह माइनस वाई, तो ई रेस्ट पावर आयोटा एस वाई हो जाएगा। राइट, सो ये इंटीग्रल यू गॉट दिस वन एंड द मिडल वन इज एस टीज। मिडल वन हमारा क्या, माइनस एल से एल के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू ये रही √2π/2l, तो ये वैल्यू रख दी हमने। ओके, और अगर एल से इन्फिनिटी देखता हूँ ग्रेटर देन एल, तो आपको पता ही है ये वैल्यू क्या है, 0। ओके, मोड x इज ग्रेटर देन एल, कहने का मीनिंग है या तो x लेस देन माइनस एल हो या x ग्रेटर देन एल हो, उन केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, सो यू विल से दैट now you observe here what it will be, माइनस इज टेकन आउटसाइड, ये हो गया ई रेस्ट पावर अल्टा एस वाई इंटू एफ ऑफ वाई। राइट, तो आप इस इंटीग्रल को लिमिट को चेंज कर देता हूँ मैं, जो लोअर लिमिट है उसे अपर बना देता हूँ, अपर को मैं लोअर बना देता हूँ। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल टू इन्फिनिटी। तो एल टू इन्फिनिटी करेंगे तो जो आपका इंटीग्रल है, यू नो दैट अगर मेरा ए से बी है, तो अगर मैं इस इंटीग्रल को चेंज करता हूँ दैट विल बी माइनस बी टू ए। तो माइनस बी टू ए होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, सो मेरा माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। राइट, डी एक्स, ये लास्ट वाला इंटीग्रल तो 0 आ गया। लेकिन अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि एल से इन्फिनिटी है, अगर मेरा वाई मेरा एल से इन्फिनिटी है, तब फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एल से इन्फिनिटी का मतलब है ग्रेटर देन वैल्यू एल है। अगर एल की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन ऑफ वाई है अब आपका, तो फंक्शन ऑफ वाई जब मोड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एल आ रहा है, तब वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 0। तो आप कहोगे कि जो मेरी इसकी वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, 0। राइट, इफ़ दिस वैल्यू इज 0 सो यू जस्ट सोल्व इट, ये 0 तो ये ख़त्म, ये भी आपका 0 आ गया, बस ये इंटीग्रल सोल्व करना है। इस इंटीग्रल को सोल्व कर दीजिए। हाउ टू सोल्व इट, जस्ट √2π/2l, तो आपका कांस्टेंट है टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, सो उसे मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, और बाकी आपका क्या बचा है, ई रेस्ट पावर ये माइनस आयोटा एस एक्स का इंटीग्रल बचा है, तो उसका इंटीग्रल कर दीजिए, ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा एस, लिमिट माइनस एल टू एल, तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
when you apply this limit you will get this one. Okay, so now what it will be, e raised to power iota SL क्या होगा, that will be, ये आपका क्या होगा, cos SL प्लस iota sin SL. ओके, और ये वाली चीज़ क्या होगी, e raised to power iota SL, ये होगा cos SL माइनस iota sin SL. ओके, अब आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो जब माइनस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी. तो जब ये मैं माइनस करूँगा आपस में तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये बन जाएगा आपका 2 iota sin SL. ओके, तो जो ये वाली टर्म आई है मेरे न्यूमिनेटर, उससे सोल्व करके आपके आगे 2 iota sin SL. राइट, तो मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर की जगह तो क्या रख दिया, 2 iota sin SL डिवाइड बाई iota S ऐसे कैसे, और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म ऐसे कैसे थी. इसे सोल्व कर दीजिए, iota से iota कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या हो गया √2 LS sin SL. So that will be the Fourier transform of the given function. Alright, now using the same method find the Fourier transform of the function. फंक्शन क्या गिवन है आपको, जब x की वैल्यू -a से 0 के बीच में लाई कर रही है तब फंक्शन की वैल्यू -1 है, 0 से a के बीच में लाई करते हैं x की वैल्यू तब फंक्शन की वैल्यू 1 है. अदरवाइज इसके अलावा सभी x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है. राइट, तो हमें इस fx का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. हम कहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज -∞ to ∞ e raised to iota sx into fx dx. ओके, अब ये लिमिट मैं ब्रेक करूँगा इस लिमिट को देखते हुए, तो आप ब्रेक कर दीजिए लिमिट. हाउ टू ब्रेक इट, पहले से -∞ से लेकर a भी 0 इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, 0 भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. ओके, यू नो दैट इफ दिस इज रियल लाइन, यहाँ पर -∞ समवेयर. ओके, यहाँ पर विषय नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर समवेयर -∞ एंड यहाँ पर ये डिनोट कर रहा हूँ जस्ट डॉट इन्फिनिटी, यहाँ पर भी डॉट -∞, और यहाँ पर कहीं पर आएगा पॉइंट, सपोज दैट दिस इज 0 और लेस, सॉरी दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज से -a, दिस वैल्यू इज +a. तो मैं अगर लिमिट को ब्रेक करता हूँ तो क्या बन रही है, -∞ to -a पुट कर दो. लिमिट एक a to 0 ले लीजिए लिमिट, और एक 0 to a ले लीजिए, और एक a to ∞ ले लीजिए. ओके, सो यूज ब्रेक द लिमिट -∞ to ∞ इन दिस वे. ओके, तो 4 लिमिट में ब्रेक कर दिया ऐसे. सो यू कैन सी हियर द लिमिट वी ब्रेक दिस लिमिट एज -∞ to -a प्लस इंटेग्रल -a to 0 प्लस इंटेग्रल 0 to a प्लस इंटेग्रल a to ∞. ये फंक्शन आपका सेम है सब जगह, ये चेक कर सकते हो, ये सब जगह सेम ऐसे कैसे लिख दिया. राइट, अब बस आपने ये इंटीग्रल सोल्व करना है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू प्लेस करनी है. फंक्शन की वैल्यू प्लेस करते हैं. ओके, जब x की वैल्यू -∞ से -a के बीच में है, तो हमें दिखाया -a से लेस वैल्यू के लिए, -a से लेस वैल्यू के लिए यहाँ पर तो है नहीं, ये तो -a से ग्रेटर वैल्यू है, ये आपकी 0 से ग्रेटर वैल्यू है, -a से लेस वैल्यू है नहीं, यानी कि अदरवाइज वाला केस आ गया, तो fx वैल्यू क्या 0, तो ये fx वैल्यू 0 होगी पुट. ओके, अगर -a से 0 के बीच में देखो, अब -a से 0 ये वाला केस है, fx वैल्यू क्या है -1, तो इस वाले में fx वैल्यू -1 पुट की. फिर 0 से ये वाला केस देखो, ये रहा fx वैल्यू 1, यहाँ पे 1 पुट कर दी. और फिर a से ∞ वाला केस है ही नहीं इसमें, अदरवाइज में आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 पुट कर दी. तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ इंटीग्रल है, उसमें ये 0 आ जाएगा इंटीग्रल, दैट विल बी 0. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट जो मिडल वन है आपके दो इंटीग्रल, उसको सोल्व करना है. व्हाट इज देयर, दैट माइनस इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, इंटीग्रल करना है e raised to iota sx का, तो कर दीजिए e raised to iota sx डिवाइडेड बाई -iota s, लिमिट -a to 0 प्लस इसका भी इंटीग्रल यही होगा, और लिमिट 0 to a. अप्लाई कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट दिस वन. इसमें अप्लाई कीजिए अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट, जब x को 0 पुट करेंगे तब आप सोल्व कीजिए, आपकी वैल्यू ये आएगी. ओके, सो iota बाई s इज कॉमन, सो व्हेन यू टेकन iota बाई s आउटसाइड, सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज -1 प्लस e raised to iota s से प्लस e raised to -iota s से -1. ओके, तो आपका क्या बन गया ये, इट विल बी
ई रेस्ट पावर अल्टा एस से -2 बन गया, तो ये टर्म बची, -2 बचा, तो हमने इस वाली टर्म को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस एस से। ओके, सो दैट विल बी कोस एस से, सॉरी ये द होल वैल्यू, दिस वन, दिस इज कोस एस से, सो ये बन गया 2 कोस एस से -2, then 2 can be taken out and it will be 2 iota by s into this one. This is the Fourier transform of the given function. Now the last question you look at, these are the very important question actually. You have to find the Fourier transform of the function fx is equal to x into e raised to power minus x, जब x पॉजिटिव है तब fx की वैल्यू ये है, और जब x नेगेटिव है तो fx की वैल्यू क्या है, 0। हमें इस फंक्शन का Fourier ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। So let us see. Just apply the definition for the Fourier transform. Fourier transform of x is given by -infinity to infinity e raised to power minus alta sx into fx dx. लेकिन हम यहाँ पर लिमिट को ब्रेक करेंगे जब x नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो हम ब्रेक कर देते हैं 0 पर ही लिमिट को, -infinity to 0 एंड प्लस इंटीग्रल 0 to infinity, यही फंक्शन आएगा। ओके, आप चेक कीजिए, जब x लेस देन 0 है, मीन्स x जब नेगेटिव है तब फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x नेगेटिव है लिमिट में ना, -infinity टू 0 है x की वैल्यू, तो इस लिमिट में मेरा x नेगेटिव है, तो fx की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर 0, तो ये वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर fx की वैल्यू क्या होगी, जब 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं, यानी कि ग्रेटर देन 0, 0 से इन्फिनिटी का मीनिंग है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर fx की जगह यूज करोगे x इंटू e रेज़्ड टू पावर माइनस x, तो आपका जो फर्स्ट इंटेग्रल है वो तो 0 हो गया, नो नीड टू टेक केयर ऑफ द फर्स्ट वन, जस्ट सेकंड वन इज लेफ्ट, तो सेकंड में e की पावर मेरी ऐड हो जाएगी, बिकॉज बेस इज सेम हियर। नाउ e रेज़्ड टू पावर माइनस x कॉमन है, तो क्या बन गया, e रेज़्ड टू पावर -1 प्लस alta s into x dx। ओके, नाउ द टू फंक्शंस आर देयर, टू फंक्शंस ऑफ x इज देयर, और फंक्शन मेरे किस में है, प्रोडक्ट में है, तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ टू सॉल्व द इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। सो अप्लाई कीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन है एच टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन किया ये आ गया, और लिमिट ले ली 0 से इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इंटीग्रल सेकंड ये हो गया इंटू डी एक्स, राइट। अब लिमिट पुट कीजिए, व्हेन यू टेक दैट लिमिट, मैं लिमिट को इस तरीके से ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू, जब अपर लिमिट ले रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, x डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे, हम उसे लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस फंक्शन माइनस x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, e की पावर में नेगेटिव है, लेकिन e की पावर पॉजिटिव अगर कर रहा हो तो ऐसे बनेगी, e रेज़्ड टू पावर 1 प्लस alta s इंटू एक्स, लेकिन जब मेरा x 0 आ रहा है, x 0 आ रहा है, तो व्हाट इट विल बी, that will be okay, that will be some finite value, okay, but यहाँ पर इंटू में x है, तो 0 इंटू समथिंग दैट विल बी 0, तो इसलिए मेरी सेकंड टर्म क्या आ गई, 0 आ गई, राइट। अब हमने ये इंटीग्रल सोल्व करना है, जब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो 1/-1 प्लस alta s, तो ऐसे कैसे है। अब हमारे पास जब इसका इंटीग्रल किया e रेज़्ड टू पावर -1 प्लस alta x इंटू एक्स का, तो ये तो ऐसे कैसे आएगा, डिवाइड में -1 प्लस alta s और आ जाएगा, तो लेकिन वो पहले से थी टर्म ऐसे कैसी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, एंड वी अप्लाई द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसे सोल्व कर लीजिए, जस्ट ये एक्सप्रेशन सोल्व करना है हमें। अब ये क्वेश्चन हमारा रह गया जस्ट ये लिमिट का, बस लिमिट पुट कर दीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू वट एवर यू गॉट। तो यहाँ पर यू कैन चेक दैट व्हेन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू, तो मेरा 1/alta s कॉन्स्टेंट है, तो उसे मैंने बाहर लिख दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है किसकी, x अपॉन e रेज़्ड टू पावर दिस, e की पावर को ब्रेक कर दिया, राइट। यहाँ पर भी हमारा -1 प्लस alta s बाय -1/1 प्लस alta s होल स्क्वायर, ये तो कॉमन है, टेकन आउट, इसको मैंने लिख दिया व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस वन, व्हेन x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। सो यू डू नाउ what, over here you can check, ये x ऐसे कैसे न्यूमिनेटर में, e रेज़्ड टू पावर x ऐसे कैसे है, e रेज़्ड टू पावर alta थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा प्लस alta sin थीटा, थीटा की जगह sx है,
तो ये ओपन किया। सेकंड टर्म हमने यहाँ पर भी इससे ब्रेक कर सकते हो, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ई रेस्ट पावर अल्टास एक्स, और ये क्या हो गया ई रेस्ट पावर 0। ओके, ई रेस्ट पावर 0 और ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी ना, तो इसलिए ये टर्म आ गई ई रेस्ट पावर 0 इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, नाउ व्हाट यू सी हियर, ये टर्म आपके दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई ई रेस्ट पावर एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन कोस एस एक्स प्लस अल्टा साइन एस एक्स, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो हमने ऐसे कैसे से लिखी है, ये रही ये टर्म ऐसे कैसे 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स, इसका फार्मूला भी अप्लाई किया कोस थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा, थीटा की जगह मेरा क्या है एस एक्स, तो वो अप्लाई किया। ओके, लास्ट टाइम हमने ऐसे कैसे लिखी। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व वन थिंग, जब इसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे, सो व्हाट इज द लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स। अब एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे दैट विल बी इन्फिनिटी। ओके, एंड ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगी, सो दैट इज द indeterminate form. So what you have to do, just apply the L'Hopital rule, L'Hopital rule भी बोलते हैं जिसे, so वो rule apply करेगी। what that rule says, it says that when the indeterminate form is there 0 by 0 और infinity by infinity, so L'Hopital rule कहते हैं कि डेरिवेटिव कर दीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, और फिर लिमिट ले लीजिए। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स का 1 और ई रेस्ट टू पावर एक्स का ई रेस्ट टू पावर एक्स। अब लिमिट ले लेता हूँ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो ऊपर तो मेरा क्या है 1, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, दैट विल बी 1 बाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज अप्रोचेस टू 0, और यू कैन से दिस विल बी 0। तो जो ये वैल्यू है हमारी यहाँ पर दिस, जिसे ब्लू सर्कल किया है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 इंटू में समथिंग दैट विल बी 0। अगर ये 0 आ गया तो ये सारी टर्म में आपकी 0 हो जाएगी। ओके, आपके पास केवल ये रह जाएगी दो, जिसे अंडरलाइन किया है, राइट। सो वी सी हियर आपके पास ये टर्म 0 आ गई, ये टर्म आप देख सकते हो कि ये तो मेरी 0 आ गई थी, इंटू 0 माइनस, जब इसे आप सोल्व करोगे यहाँ पर क्या 1 अपॉन ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी आपकी, तो इसलिए 1 बाई अल्टा स्क्वायर इंटू में 0 आ गया। लास्ट में क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस अल्टा स्क्वायर, तो ये टर्म बचेगी केवल। ओके, सो यू कैन सी दैट वी विल गेट द Fourier transform of the given function like this. Okay, that will be the answer. In this way we will see many type of the example where we have to find out the Fourier transform. Okay, so in this way there are some questions for the practice. You have to find out the Fourier transform of the given functions, right? So you can take the screenshot for the same and do the practice, and the next some questions are there. Okay, if you are having some problem, so you ask me. So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.